तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल पर जो कि संख्याओं से संबंधित है। तो क्या है? तीन क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। दूसरी संख्या क्या है? मतलब कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग जानते हैं, योग यानी जोड़, सभी को जोड़ के कितना है? 87। और दूसरी संख्या अपन को बतानी है कि दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना है? देखो, सबसे पहले हम संख्या को मान लेंगे। तो हम सबसे पहले तो पहली संख्या को मानेंगे। तो हम सीधा मान लेंगे, क्या माना? पहली संख्या। पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे? एक्स होगी हमारी पहली संख्या। तो देखो वो क्या कह रहा है? क्रमागत। क्रम से मतलब 1 2 3 4 ऐसा होता है क्रम से। तो क्रम से जैसे कि पहली संख्या कोई भी करे, मान के चलो यदि वो 30 करे, 30 होगी, तो फिर दूसरी संख्या क्या होगी? 31। तीसरी क्या होगी? 32। अगर वो 30 कर रही है तो 31। अगर वो पता चला कि वो कितनी कर रही है, पता चला वो 82 है, तो फिर दूसरी क्या होगी? 83, फिर 84, ऐसी होगी। तो इस प्रकार हमको देखना है, उन्होंने क्रमागत कहा है, तो इस प्रकार से वो संख्या हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे? हम पहली संख्या को x मानते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो दूसरी संख्या x प्लस 1। और तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या x प्लस 2। इस प्रकार से हम इन्हें मान लेंगे। तो ये होगी हमारी पहली, और ये होगी कौन सी? दूसरी, और ये तीसरी। तो इस प्रकार हमने तीनों संख्याओं को मान ली हैं। इस प्रकार से अपन को तीनों संख्याओं को मान लेना है। और फिर क्या करना है? देखो, फिर वो उन्होंने क्या कहा कि संख्याओं का योग, मतलब तीनों संख्याओं का योग कितना है? 87 है। सिंपल हमें इतना समझना है। तो हम यहां लिख देंगे, क्या? यहां हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार। अब हम क्या कहेंगे? देखो, तो संख्याओं का योग कितना है? 87। तीनों संख्याओं का योग कितना है? 87। तो हम यहाँ क्या करेंगे? देखो, एक तो ये अपनी तीनों संख्याएं लिख लेंगे प्लस में। तो यहाँ क्या होगी? x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर। अब इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है उन्होंने दिया है योग 87। सिंपल हमें इतना समझना है। अब देखो, उन्होंने जब योग 87 दे दिया है, अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो देखो, एक एक्स ए हो गया, एक एक्स ए हो गया, एक एक्स ए हो गया। तो ये कितने हो गए? 1 2 3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 3x प्लस, अब देखो संख्या जोड़ते हैं। तो देखो, एक यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 और 1 कितने हो गए? 3। अब यहाँ कितना आ गया? यहाँ तो 87 है, तो ज्यों का त्यों रहेंगे। अब देखो यहाँ 3x, अब देखो बराबर यहाँ आ जाएगा। अब ये 3 यहाँ प्लस के हैं तो उस तरफ जाएंगे। तो देखो 87, अब ये प्लस के थे तो किसके हो गए? माइनस के 3। अब देखो 3x बराबर कितना हो गया? 87 में से 3 चलेगा, कितना बचा? 84। तो देखो यहाँ कितना आ गया? 84। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा? तो देखो 84/3। देखो कितना आ गया? 84 यहाँ आ गया था। अब 84 ये x का गुणा में है, तो ये बटे में पहुंच जाएगा। तो देखो ये x बराबर कितना आ गया? 3 से हम इन्हें काट देंगे। 3 दूनी 6, बची 2, 3 8 24। तो देखो ये x बराबर अपना 28 आ गया। तो इसका क्या मतलब है? ये पहली संख्या आ गई। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या x है, तो ये हमारी पहली संख्या होगी। क्या होगी? पहली संख्या। अब देखो दूसरी संख्या, तो देखो सिंपल सी बात है, 28, तो दूसरी संख्या 29 होगी। या फिर हम x प्लस 1 लिख देंगे तो भी 28 प्लस 1 29 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या 29 होगी। अब देखो तीसरी संख्या, यहां से हम देखते हैं x प्लस 2। तो देखो x का मान कितना है? 28 है, प्लस 2 तो कितना हो गया? 30। तो तीसरी संख्या 30 होगी। अब देखो उन्होंने क्या कहा है? दूसरी संख्या क्या है? अब हमको दूसरी संख्या बतानी है। तो देखो दूसरी संख्या क्या है? तो देखो दूसरी संख्या है 29। कौन से नंबर पर है 29? तो देखो बी नंबर का अपना सही हो जाएगा। इस प्रकार अगर वो कहता है कि पहली संख्या क्या है, तो आंसर क्या होगा सही? पहली संख्या यानी 28, दूसरी बोलता है तो 29, अगर तीसरी बोलता है तो 30। एक बात आप याद रखना, यदि उन्होंने यहाँ क्या कहा है? क्रमागत संख्याएं। यदि उन्होंने इसी प्रकार क्या कह दिया होता कि सम या विषम संख्याएं, तो
सम या विषम संख्याओं के लिए दूसरी ट्रिक होती है, जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो ठीक है, हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।